हेलो गाइज, मैं अंचल सर फ्रॉम गांधीनगर नवादा स्टूडेंट। मैं आज आप लोग के लिए क्लास 10 साइंस का इम्पोर्टेंट सेट लेकर आया हूँ। इस सेट को देखिए और याद कीजिए। ठीक है, तो मैं सेट निकालता हूँ जो कि ये सेट है, जो पहला सेट है मैट्रिक के लिए, जो कि एग्ज़ाम देंगे उनके लिए VVI क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का स्टूडेंट्स जो हरा रहेगा वो राइट आंसर रहेगा, यानी कि सही आंसर रहेगा। हरा वाला सही आंसर रहेगा और लाल वाला गलत आंसर रहेगा। इसलिए हरा रंग वाला को याद करना है, जो हरा रहेगा वो सही आंसर रहेगा। पहला क्वेश्चन नंबर है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला में अरस्तु, 2 नंबर ग्रेगर जॉन मंडल, 3 नंबर रॉबर्ट को, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर यदि याद है तो कमेंट कीजिए ताकि पता चले किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए क्या होगा। सही आंसर होगा ग्रेगर जॉन मंडल को, बी नंबर। देखिए हरा हो गया तो सही आंसर है ग्रेगर जॉन मंडल। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? किसने नहीं, कितने सतहों से। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? ए में 6, बी में 4, सी में 5, डी में 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिए। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो 5 सतहों से घिरा होता है। एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है? समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकती है? सही आंसर इसका क्या होगा? ए में 25 मीटर, बी में 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, डी में अनंत तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर नहीं, गलत है। 25 सेंटीमीटर गलत। कह रहा है समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक। अधिकतम, न्यूनतम नहीं है। न्यूनतम रहेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कह रहा है तो अनंत तक होगा। इसका सही आंसर अनंत तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। ए में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बी में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही आंसर क्या है? यानी कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यानी कि बी सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? 7 के बराबर। सही आंसर क्या होगा? सी, 7 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? कौन सा होगा? I स्क्वायर आर, आई आर स्क्वायर, भी स्क्वायर बटे आर। तो भी बराबर क्यों होता है? आई आर स्क्वायर, तो आई आर स्क्वायर होगा इसका सही आंसर। हरा हो गया आई स्क्वायर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो बल्ब में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का, तांबा का, नाइक्रोम का, जैसे किसका उपयोग किया जाता है? बल्ब में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है फिलामेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होने से किस दोष होगा? आँख में फोकस दूरी कम जाएगा तो निकट दृष्टि दोष होगा। सही आंसर ए, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर प्रति मीटर मीटर।
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक सी होगा प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? एम मैक्सवेल, फैराडे, एम्पियर, फ्लेमिंग। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था, तो सही आंसर होगा फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ए में प्रकाश के वर्तन के कारण, बी में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी में प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी में इनमें से कोई नहीं। कौन होगा इसका सही आंसर? कमेंट कीजिए। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, बी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर हो तो दर्पण कौन होगा? उत्तल दर्पण कि अवतल दर्पण कि समतल दर्पण कि समतल या उत्तल दर्पण है? कौन होगा इसका सही आंसर? तो होगा सी समतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा पौधे में रंध्र कहाँ पाया जाता है? हाइड्रा पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में, तना में, पत्तियों एवं तना दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रा पौधों में रंध्र कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, कमेंट कीजिए। तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का संयोजकता क्या है? सोडियम का संयोजकता 1 होता है। सोडियम का संयोजकता 1 होता है। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। जब लघु पतन होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ए होगा, बी, सी, डी कोई? तो सही आंसर सी है, विद्युत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिक्रिया CuO प्लस H2O अपचयन Cu प्लस H2O में किसका अपचयन होता है? तो किसका अपचयन हो रहा है? देखिए, तो H2O यानी कि H2O का अपचयन हो रहा है। H2O सही, H2O तो H2O हाइड्रोजन। सही आंसर होगा हरा वाला H2 का अपचयन हो रहा है। Cu प्लस H2 ग्रेटर देन Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा है? तो H2 हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होता है? दुगना होता है, आधा होता है, चौथाई होता है, बराबर। तो ए बराबर R/2, R बराबर 2F। तो ए बराबर हम पूछ रहा होगा R बराबर 2F, तो यानी कि दुगना होता है। नहीं, दुगना नहीं होगा जी। कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर R/2, तो R/2F यानी कि आधा हो जाएगा। ए बराबर R/2, वक्रता त्रिज्या के आधा। सही आंसर होगा आधा। दुगना नहीं बढ़ा देना, आधा होगा इसका आंसर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा, परितरिका द्वारा, पश्चिमावेशिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केन का समान सूत्र। एल्केन का समान CnH2n+2। एल्केन रहेगा तो CnH2n। तो क्या कहा एल्केन? तो CnH2n+2। सही आंसर सी, CnH2n+2 हरा वाला सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। डी सही आंसर होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट कर देना। थैंक यू, वेलकम।